हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से रात 2 बजे हलफ लिया। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से हलफ लेने से मुआज़रत कर ली थी, जिसके बाद परवेज इलाही लाहौर से खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार देते हुए पाबंद किया था कि गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे तक वजीर आला का हलफ लें। गवर्नर अगर परवेज इलाही से हलफ ना ले तो सदर मुमलिकत वजीर आला पंजाब से हलफ लें। परवेज इलाही आज इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब में स्पीकर काबीना और दीगर अहम तकारीरों के लिए मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दे दिया। हमजा शहबाज का हलफ गैर आईनी करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म, काबीना भी कलअदम करार। 3 रुकनी बेंच का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। हमजा शहबाज ने बतौर वजीर आला जो भी तकर्रियां की कलअदम करार। हमजा शहबाज के अवामी मफाद में लिए गए कानूनी फैसले बरकरार। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस अजमत सईद के तहरीर करदा फैसले में पार्टी सरबराह से मुतालिक पासिंग रिमार्क्स थे, उनके आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। जस्टिस अजमत सईद के 2015 के फैसले से मुतालिक दलाइल इस केस में काबिल कबूल नहीं। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। नया वजीर आला पहले वाले वजीर आला और काबीना के लिए गए फैसलों को वापस या नजरसानी कर सकता है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी, तफसीली वजूहात बाद में सुनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, पंजाब में अवामी हुकूमत कायम होगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा जजेस हर किस्म की धमकियों और बदज़बानी के बावजूद डटे रहे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहते हैं। इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का बनीगाला में इजलास, कहा अदालती फैसले से अवाम के मैंडेट को कामयाबी मिली। इमरान खान का आज शाम इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा बराह करम 3 रुकनी बेंच का भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। 3 रुकनी बेंच ने आपके लिए कानून और इंसाफ से हटकर फैसला दिया। मरियम नवाज ने अदालती फैसले को जुडिशल कू करार दे दिया, कहा इंसाफ का कत्ल नामंजूर। हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए। लीडर इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मिठाइयाँ, रक्स। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर जश्न। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला समेत पंजाब भर में पीटीआई के हामी सड़कों पर निकल आए। कराची, हैदराबाद, सखर और कोयटा में भी पीटीआई के कारकुन खुशी से झूम उठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कारकुनान की रैलियां। अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया, इमरान खान के हक में नारे। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत के खिलाफ नारे। अदालती फैसले से कानूनदानों, साइलीन, मीडिया, आवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अदलिया की साख का तकाजा और करीने इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की। अदलिया ने तहम्मुल से तनकीद बर्दाश्त की और अपनी जिम्मेदारी निभाई। साबित हो गया पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। काफ लीग के मोनिस इलाही ने कहा कि हमजा शहबाज गए, उनके वालिद और बाजी उन्हें नहीं बचा सकी। फैसल जावेद ने कहा कि ये जीत इमरान खान की जीत है। कानून और आइन के मुताबिक फैसला आया। जमहूरियत और अवाम की फतह हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा फैसला मुल्क में इंतशार पैदा करेगा और इंसाफ के निज़ाम पर उंगलियां उठेंगी। उनका मुतालबा है कि फैसले की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए।
ये मसला आईनी, पार्लिमानी और दो खतूत का है। अब आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान में जमहूरियत की, पंजाब में जमहूरियत की फतह हुई है। परवेज़ इलाही साहब का भी हलफ हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज PTV ने ये जो लाइव फीड है ये नहीं दी। मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को और PTV के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बता देना चाहता हूँ ये सिर्फ 15 दिन है। ये जो हरकत है हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। ऐवान सदर में परवेज़ इलाही की तकरीब हलफ बरदारी बराह रास्त नशर न करने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हरकत की गई, उसे माफ़ नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही तो वज़ीर आला बन गए मगर रियासत की जिम्मेदारियों को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब जेल जा रही हैं। बाबर आवाम ने कहा कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा जरदारी बड़े सियासतदान हैं या इमरान खान, ये फैसला आवाम ने कर लिया है। बेंच बनने के बाद बच्चा बच्चा कह रहा था यही फैसला आएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्याबाब का इजाफा हुआ है, ना इसे तारीख कबूल करेगी ना ये मुल्क के मफाद में है। अदलिया पार्लिमान के दायरे को चैलेंज कर रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी 12 जजेस में अहलियत नहीं। कहा आज मुल्क की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है, अक्टूबर का ताल्लुक इंतखाबात से नहीं है, इंतखाबात का फैसला इत्तेहादी करेंगे। तारीखी फैसले पर कौम को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि कौम ने बंद कमरों में होने वाले फैसलों और बैरूनी साजिशों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। कौम इमरान खान की दिलेरी और ईमानदारी के साथ डट कर खड़ी रही। हमजा शहबाज ने कहा मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। क्या असम्बली की हैसियत एक रबड़ स्टैम्प की रह गई है? हमारी फुल कोर्ट की इस्तदा को भी नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। मेरा मिशन पाकिस्तान को बचाना है और इससे पीछे नहीं हटूंगा। कायम मुकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा पंजाब असम्बली में कुछ रोज कबल जमहूरियत का कत्लेआम हुआ था। इमरान खान ने जिस तरह पंजाब वापस लिया उसी तरह अब अनकरीब मरकज में भी तहरीक इंसाफ का परचम दोबारा लहराएगा। वजीर आला KP महमूद खान ने कहा कि आला अदलिया ने पंजाब के अवाम के मैंडेट पर डाका डालने नहीं दिया। अब पर्चियों से अवाम का मैंडेट नहीं चुराया जा सकता। विफाकी वजीर और तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। इंसाफ के इदारे ने फिर नाइंसाफी की, वही फैसला आया जिसका ऐलान सुबह से PTI वाले कर रहे थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती और इख्तियारात पर शबखून मारा जा रहा है। इमरान बाहैसियत पार्टी सरबराह हिदायत दे सकते हैं लेकिन चौधरी शुजात नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा 3 जजेस के बेंच के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया है। हमने कभी फौजी आमरियतों को कबूल नहीं किया, अदालती मार्शल लॉ को भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाल हवेली में मिठाई तकसीम। शेख रशीद ने कहा पंजाब में इमरान खान ने मेहनत करके फतह हासिल की, मरकज में भी अदम एतमाद लाएंगे और इनको भगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है यूं लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने ले रखा है। इत्तेहादी जमातें अपनी सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क और मईशत को संभालने पर लगी हैं। दीगर अदाकार खेल खेलने में मसरूफ हैं। कैसा हो अगर पेट्रोल की कीमत 12 अप्रैल पर वापस लाकर अदाकारों से कहा जाए कि चलाओ मईशत। अदालती फैसले के बाद PDM का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में 28 जुलाई को मुस्लिम लीग हाउस में होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराह शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की जाएगी।
स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ शुरू। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी स्पीकरशिप के लिए मैदान में। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी स्पीकर के मनसब के लिए मुतहर्रिक। पार्टी रहनुमा सब्तैन खान और मियां महमूद रशीद भी स्पीकरशिप के दौड़ में शामिल। मियां असलम इकबाल के नाम पर भी स्पीकर के लिए गौर। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। स्पीकर का ओहदा परवेज इलाही के वजीर आला बन जाने से खाली हुआ है। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ जल्द अदम एतमाद तहरीक पर कार्रवाई का फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर की जजेस की तकर्रियों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। कहा फैसला करने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने फरतुल्लाह बाबर का ट्वीट रीट्वीट कर दिया। फरतुल्लाह बाबर ने अपने बयान में ये मशवरा भी दिया कि अरकान पार्लियामेंट और PDM आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। गुज़श्ता 12 साल का तजर्बा जाहिर करता है कि जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम की ज़रूरत है। आप अदालत को नहीं कह सकते कि ये केस ना सुने या केस उस तरह सुने। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का फरतुल्लाह बाबर की तजवीज़ पर रद्द अमल। कहा इस तरह के कानून को अदालत कलअदम करार दे देगी। बोले जो आइन इख्तियारात देता है वो तब्दील नहीं हो सकते मगर प्रोसीजर की हद तक कानून बन सकता है। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि शफाफियत के लिए पार्लियामेंट ने यह फैसला करना है कि किस बेंच में कहाँ कितने जज होने चाहिए। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के तमाम तर इख्तियारात एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए। ये फिर इनको मरवा रहे हैं इसी तरह के बेवकूफ़ाना और अहमकाना बयानियाँ दे के कि जी आप इस तरह करें कि सारा इल्ज़ाम अपनी अनपॉपुलरिटी का जुडिशरी के ऊपर डाल दें और फौज के ऊपर डाल दें। पीपल्स पार्टी का तो माशाल्लाह जो महागुरु थे जरदारी साहब वो नून लीग का तख्ता ठोक के खुद दुबई बैठे हुए हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इक़्तिदार ना दे। हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क में इस्तेहकाम जो है ये अदालती फ़ैसलों से सियासत के मसाइल हल नहीं होते। सियासत के मसाइल सियासतदानों ने हल करने हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अदालतों पर सियासी बोझ नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग हुकूमत को गलत मशवरे दे रहे हैं, अपनी नाकामी का मलबा अदालत और फौज पर डाल दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने कहा नर्म मुदाखलत के कोई इशारे नहीं मिल रहे, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही। हम सियासी सोच रखने वाले लोग हैं, हमारा मुतालिबा सिर्फ इलेक्शन है। हालात बिगड़ रहे हैं, संभाल नहीं सकेंगे। कहा उनसे नून लीग के किसी शख्स ने राब्ता नहीं किया। रहनुमा PTI अली हैदर जैदी ने कहा है कि हमने इमरान खान के साथ सिंध के लिए वसी मनसूबाबंदी शुरू कर दी, खान जल्द आ रहा है। इनायतुल्लाह लत को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। सेक्रेटरी असम्बली की पोस्ट मोहम्मद खान भट्टी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2CM बनने से खाली हुई। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अवान को तब्दील कर दिया गया। नबील अवान को गवर्नर पंजाब का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत का मुस्ताफी होने का फैसला। शहजाद शौकत ने कहा कि आज अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। खैरपुर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल। लाड़काना में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। केच कोर नदी का हिफाजती बंद टूट गया। मकरान जोन की करीबी आबादी के महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मुख्तलिफ अजला में मरकजी शाहराहें और राब्ता पुल बह गए। कोयटा, गवादर, मकरान डिवीजन समेत कुजदार का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा कराची कौमी शाहरा 5 मकामात पर बंद। किच्ची, बोलान, लसबेला, कुजदार, आवारान सैलाबी सूरत हाल से सख्त मुतासिर। बारिशों से सब्जियों की तरसील मुश्किल, मकदार भी कम हो गई। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत में इजाफा।
बारिशों से बदीन में चावल की पैदावार मुतासर होने का खदशा। सैलाबी रेलें ने घरों में तबाही मचा दी। राजनपुर में रेलों से सैकड़ों देहात मुतासर। हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद शहर से पानी की निकास नहीं हो सकी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.25% हो गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज 16,704 टेस्ट किए गए, 620 मुस्बत आए। मजीद 4 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के जम कबायली अजला में 141 स्कूल्स के बंद होने का इंकशाफ। महकमा तालीम के दस्तावेजात के मुताबिक कबायली अजला में ज़्यादातर गर्ल्स स्कूल्स गैर फ़ाल हैं। बेशतर स्कूल्स की इमारत नहीं है, फर्नीचर्स और स्टाफ भी नहीं। IMF प्रोग्राम की बहाली ताख़ीर का शिकार हो गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं सियासी बेयकीनी की वजह से फैसला साजी में नुकसानदेह ताख़ीर और पॉलिसी कोताहियां वजह बनी। मुर्तज़ा सैयद ने कहा तूफान टल जाने का इंतजार करने की बजाय IMF के वादे पूरे करने चाहिए। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात के बारे में अवाम से खुलकर बात करनी होगी और मुश्किलात से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। कहा मौशी तूफान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की पोजीशन दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के CPEC पर मज़ाक़ खेज़ रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय बयान से CPEC को सियासी बनाने की मजमून कोशिश है। CPEC में चीन की सरमायाकारी ने पाकिस्तान को तवानाई और बुनियादी ढांचे की रुकावटों पर काबू पाने में मदद की। CPEC खित्ते के लिए इस्तेहकाम, बाहमी ताउन और मुश्तरका तरक्की का महवर है। भारत आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के स्टेटस पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कौमी एयरलाइन के 2 तैयारे हादसे से बच गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA का एक तैयारा 35,000 और दूसरा 36,000 फीट बुलंदी पर था। ईरानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को करीब होने की इतला नहीं दी। तैयारे में नस्ब खुदकार सिस्टम ने पायलट को अलर्ट वार्निंग दी। PIA का वाक़े की तहकीकात के लिए ईरान सिविल एविएशन को खत। बच्चियों से ज्यादती केसेस पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तिवा पर बहस। रुकन JUI नईमा किश्वर ने कहा कि कमेटियां बनती हैं मगर उसकी रोकथाम के लिए अमली इकदाम ना होने के बराबर हैं। ज्यादती के केसेस में DNA टेस्ट पंजाब में किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने कहा कि करारदाद पास करके बच्चियों से ज्यादती पर सरेआम फांसी दी जाए। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला से बात करके पुलिस को कहेंगे कि रात 8 बजे के बाद बच्चों को सड़क किसी चौक पर फिरने की इजाजत ना दें। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की सी व्यू पर कार्रवाई। समंदर में नहाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 31 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका 176 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि कोशिश होगी कि श्रीलंका को जल्द आउट करके अच्छी बैटिंग से मैच जीते। और पाकिस्तान के वसीम खत्री अमेरिका में जारी स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। वसीम खत्री ने 28 में से 19 गेम्स जीतकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्टिन ने भी 28 में से 19 गेम्स जीते और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वसीम और ऑस्टिन के दरमियान बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला होगा। शिमाली अमेरिका में जारी चैंपियनशिप में 400 से ज़ायद प्लेयर्स शरीक हैं।